मैं संजय यादव और आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया। द स्टार इंडिया पीडीएस डीलरों की हड़ताल की खबरें लगातार दिखाने का कार्य कर रहा है और आज द स्टार इंडिया जिस बात को लेकर आया है, यदि आप उस वाक्य और बात को सुनिएगा तो आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि आखिर इतने लंबे समय से हड़ताल का कारण क्या है। आइए आज उसी पर विशेष चर्चा करेंगे। आप यदि पीडीएस डीलर होंगे, भारत से किसी भी कोने से यदि पीडीएस डीलर होंगे, यदि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके हित की खबरें दिखाने का मैं कोशिश करता हूं। बस एक कमेंट आया, आप उस कमेंट को इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस कमेंट में सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि पीडीएस डीलर यदि जब तक राष्ट्रव्यापी हड़ताल नहीं करते हैं तो इसी तरीके से 2-4 केजी राशन के चक्कर में पूरा जीवन उनका यहीं पर बीत जाएगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए उस कमेंट को यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं जो स्क्रीन पर चल रहा है, उस कमेंट पर सीधे तौर पर लिखा गया है कि पीडीएस डीलरों को पूरे भारत में हड़ताल करना पड़ेगा। राष्ट्रव्यापी जब तक हड़ताल नहीं होगा तब तक खबरें हम दिखाते रह जाएंगे, लेकिन आपकी जो बातें हैं और आपकी जो मांगे हैं, मानदेय की जो मांगे हैं, वह सरकार उस पर मुहर लगाने पर पीछे ही हटती जाएगी। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ तो इस कमेंट से आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार से अर्थात डीलर एक दूसरे डीलर से बोल रहे हैं कि हम सभी मिलकर यदि भारत स्तर पर हड़ताल नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करते ही रह जाएंगे, लेकिन सरकार हमारी सुनने वाली नहीं है। आपको मैं बताते चलूँ तो भारत के पूरे डीलर इस बात को जरूर सुने कि विशंबर बासु जिस ग्रुप में व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप से मेरे को निकाल दिया गया ताकि मैं उनकी अंदरूनी बातों को न जान पाऊँ। जरूरी से सही है, क्योंकि मैं आपको बताते चलूं कि मैं कोई पीडीएस डीलर नहीं हूं। मेरे पास तमाम खबरें आएंगी, मैं सभी खबरों का उसी तरीके से ओहदा दूंगा जिस खबर को, जिस तरीके से आपकी खबर को मैं ओहदा देता हूं। तो मैं आपको सच तरीके से बताते चलूं तो द स्टार इंडिया की टीम पूरी पड़ताल और जांच के बाद खबर को परोसने का कोशिश करती है। द स्टार इंडिया के वीडियो पर जिस तरीके से इस कमेंट को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, इस कमेंट को तमाम जो 5.5 लाख डीलर भाई है उनको बताना जरूरी है, क्योंकि आप 5.5 लाख डीलर भाई क्या करते हैं, पूरे भारत के करोड़ों जनता के लिए राशन बांटने का कार्य करते हैं। आप करोड़ों जनता को राशन बांटकर उनके पेट को जिलाने का कार्य करते हैं, तब जाकर भारत की जनता, मानव पूंजी, भारत की मानव पूंजी विकास की, भारत की बागडोर में अपनी सहभागिता देती है। तो मैं आपको बताते चलूं तो इस पूरी खबर को यदि आप देखेंगे ध्यान से, यदि समझते हैं और देखते हैं तो कहा जाएगा कि ये पीडीएस डीलरों के लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जब तक राष्ट्रव्यापी हड़ताल नहीं होगा तब तक मानदेय की बात कर लिया जाए तो मानदेय पर सरकार आने वाली नहीं है। एक मेरे पास कॉल आया, लोग ने बिहार से हैं डीलर, उन्होंने कॉल किया कि सर हमारे मानदेय को लेकर क्या हुआ, बिहार में मानदेय को लेकर क्या हुआ, सरकार क्या कर रही है, हमारे संघ क्या कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर है कि आपके संघ आपके कार्यों के लिए लगे हुए हैं और सरकारें भी आपके बातों को समझ रही है। आने वाले समय पर मानदेय मिलने की संभावना भी है। यदि आप सही तरीके से सरकार से उचित तरीके से यदि मांग करते हैं तो आपको मानदेय मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए इस संभावना को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि यदि आप राष्ट्रव्यापी हड़ताल, जिस तरीके से एक व्यक्ति ने कमेंट करके बताया है कि राष्ट्रव्यापी जब तक हड़ताल नहीं करेंगे तब तक आप केवल 2-4 केजी राशन के चक्कर में ही पूरे भारत के डीलर लगे रहेंगे और आपको मानदेय नहीं मिलेगी। आज कई दिन हो गए हैं हड़ताल हुए। आपको मैं बताऊं कि हड़ताल का समय आज ही नहीं है, बल्कि इससे पहले भी आज कई वर्षों से हड़ताल चल रहे हैं। यदि देखा जाए तो आज 2007 से लगातार हड़तालें चल रही है और जिस तरीके से आप देखें कोरोना काल में इन लोगों ने जिस तरीके से लोगों को राशन देने का कार्य किया वो सबसे सराहनीय रहा है, क्योंकि उस समय लोगों के पास लाइवलीहुड नहीं था, आजीविका नहीं था, लोग खाने के लिए तरस रहे थे। उस समय इन लोगों ने राशन बांटने का कार्य किया, ये सबसे सराहनीय कार्य रहा था। लेकिन जब सरकार इस बात को सुन पा रही है, जब बात इसको समझ पा रही है, जब आपके विशंबर बासु जो कि महासचिव हैं पीडीएस संघ के, ऑल इंडिया फेयर प्राइस एसोसिएशन के जो सचिव हैं, जो कि महासचिव हैं, जो सरकार के पास जाते हैं, उनके सचिव से मिलते हैं, पीयूष गोयल से मिलते हैं, फिर क्या वार्ता होती है उस बात को आप तो समझ ही पा रहे हैं। क्या केवल आप चावल, चीनी, गेहूं तक ही सिमटना चाहते हैं, केरोसिन तेलों तक ही सिमटना चाहते हैं, या फिर मानदेय लेना चाहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा अपडेट इसलिए है कि मानदेय की मांग आप इसलिए लंबा समय से कर रहे हैं क्योंकि आप का सेवा करते हुए आज कई वर्ष हो गए हैं और लगातार आपकी परिवार सेवा में कहीं ना कहीं मुस्तैद तरीके से खड़ी भी है। वह क्यों नहीं कोविड काल हो या फिर कोई और भी वो उस तरीके से पेंडेमिक हो, एपिडेमिक हो, उन तमाम चीज़ों में आप तमाम तरीके से स्तर पर एक वॉरियर की तरह खड़े रहते हैं। इसलिए आपके प्रति भी सरकार को कहीं सजग रहने की जरूरत है और आपकी मानदेय की मांग को सरकार को मानने की जरूरत है। लेकिन आप इस कमेंट पर ध्यान दीजिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही छोड़ जाते हैं। आप बने रहें द स्टार इंडिया के साथ।